ओके जी। लास्ट टाइम हमने कैलिब्रेशन कर्व और उसकी बैक कैलकुलेशन की थी। वो आपने आई होप के कर लिया होगा सारा एक्सेल के ऊपर उसके प्रिंट्स वगैरह लेके, तो वो सारा आपने अपनी-अपनी कॉपीज़ मेंटेन कर रहे होंगे। इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो सारा प्रोटोकॉल आपको पता है कि ये क्या फिक्स कैलिब्रेशन कंसंट्रेशन लेवल्स हैं, कैलिब्रेशन कर्व पैरामीटर्स शुड बी रिपोर्टेड स्लोप एंड इंटरसेप्ट, ये हम लास्ट टाइम कर चुके हैं सारा कुछ ना। इसमें फिर हम एलएलओ की हमने फाइंड की, इट शुड बी विदिन प्लस माइनस 20%। ये उसके रिजल्ट्स की इंटरप्रेट यानी जो जो आप कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन रिजल्ट्स की इस तरह होती है। रिजल्ट्स आप बैक कैलकुलेशन के लेवल n इज़ इक्वल टू 5 मीन के 5 कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट किए हमने। ये उनकी कैलिब्रेशन कंसंट्रेशंस थी, ठीक है? अब ये 60 30 10 1 0.5 0.25 0.25 जो है हमारे पास 78.6% आया था उसका, ठीक है? मीन के ये उस रेंज में नहीं आ रही थी, तो ये हमने नेक्स्ट जो कैलकुलेशंस आएँगी इसमें इसको एक्सक्लूड कर देंगे और यहाँ पे एक कंसंट्रेशन और ऐड कर देंगे, ठीक है? 10 के बाद 5 मिलीग्राम पर लीटर ऐड कर लेंगे, तो उसको फिर हम फर्दर वो बाकी जो वैलिडेशन है वो फिर उसी तरीके से करेंगे, ठीक है? तो ये लास्ट टाइम वाला जो रिज़ल्ट था आप ये टेबल देख लें। इस तरह का टेबल भी आपने अपने रिज़ल्ट्स का बना के तो उसमें लगाना है। हाथ से बना लें या बेहतर है कि आप एक्सेल के ऊपर बना के खूबसूरत सा इस तरह का, और ये जो एल है इसको आप कैपिटल लिखें, ये स्मॉल लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं फर्दर कि हमने आगे क्या करना है। लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन ये भी कर चुके हैं। लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन इज़ द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन अ सैंपल व्हिच कैन बी क्वांटिफाइड रिलायबली विद एन एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। ये हम कर चुके हैं कि हमारा जो मेथड है, जो हमारी कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड का था उसके अंदर 0.5 मिलीग्राम पर लीटर वाज़ द लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, और लिमिट ऑफ डिटेक्शन उसमें 0.25 मिलीग्राम जो डिटेक्ट हो रहा था लेकिन वो क्वांटिफाई नहीं हो रहा था विद द एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी। तो हमारा लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन जो है वो 0.5 मिलीग्राम पर लीटर आ गया। अब हमने करना है एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन क्या होती है? सबसे पहले एक्यूरेसी क्या है? Accuracy of an analytical method describes the closeness of the determined value obtained by the method to the nominal concentration of the analyte, ठीक है? यानी हमने कंसंट्रेशन इस पे हम क्वालिटी कंट्रोल सैंपल्स बनाएँगे। हमने किसी मेथड को अगर चेक करना है कि वो मेथड रिलायबल है या नहीं है, तो जब हमने उसका एनालिसिस करना है सैंपल्स का, तो हमें सैंपल में कंसंट्रेशन नहीं पता होगी कि किस सैंपल में कितनी कंसंट्रेशन है। लेकिन एक्यूरेसी इसकी जो जो वैलिडेशन के दौरान हम नॉन कंसंट्रेशन को चेक करते हैं कि ये मेथड हमें उतनी कंसंट्रेशन दे रहा है या नहीं दे रहा। तो फॉर एग्जांपल हमने क्वालिटी कंट्रोल एक सैंपल बनाया इसी कैलिब्रेशन कर्व को यूज़ करते हुए कि हमने एक जो है क्वालिटी कंट्रोल सैंपल बनाया 20 मिलीग्राम पर लीटर का, ठीक। फिर उसको हम चेक करते हैं मेथड के थ्रू कि वो कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट किया, फिर उस सैंपल की हमने पीक एरिया देखा और उसके थ्रू फिर हमने देखा कि ये मेथड हमें कितनी कंसंट्रेशन बता रहा है। तो जो कंसंट्रेशन मेथड बताएगा उसको हमने नॉमिनल कंसंट्रेशन उसकी क्या है 20 मिलीग्राम पर लीटर जो हमने खुद ऐड की है। तो ये एक्यूरेसी ऑफ एनालिटिकल मेथड डिस्क्राइब्स द क्लोजनेस ऑफ द डिटरमिन्ड वैल्यू जो कि हमें मेथड बताएगा ऑब्टेन्ड बाय द मेथड टू द नॉमिनल कंसंट्रेशन, जो एक्चुअल कंसंट्रेशन है उसके साथ क्लोजनेस कितनी है, इसको हम परसेंटेज में मेंशन करते हैं, जो पिछले लास्ट हमने किया भी था। प्रिसिजन क्या है? Method describes the closeness of repeated individual measurements of analyte. Precision is expressed as the coefficient of variation. ठीक है? Precision को coefficient of variation में और जो accuracy है उसको हम परसेंटेज में जो है वो रिपोर्ट करते हैं। अब दो तरह की एक्यूरेसी और प्रिसीजन होती है, विद इन रन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एंड बिटवीन रन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है? आज हम करेंगे विद इन रन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है? विद इन रन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का क्या मतलब है? प्रोटोकॉल इसका क्या है? Within run accuracy and precision should be determined by analyzing in a single run a minimum 5 samples per level at a minimum of 4 concentration levels which are covering the calibration curve range. मुश्किल लाइन है। Should be determined by analyzing a single run, ठीक है? इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक ही कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट करते हैं। पहले हम 6 कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना लेते हैं, उनका हम कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है?
फिर हम 4 डिफरेंट लेवल सेलेक्ट करते हैं क्वालिटी कंट्रोल के, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक को कहते हैं हम हायर क्वालिटी कंट्रोल है, एक को कहते हैं ये मीडियम क्वालिटी कंट्रोल है, एक लोअर क्वालिटी कंट्रोल है और एक लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन है। लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन वही कंसंट्रेशन है जो हमारे कैलिब्रेशन कर्व के अंदर कैलिब्रेशन सैंपल सॉल्यूशन की तरह सबसे कम वाली कंसंट्रेशन है। इस केस में हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन 0.5 मिलीग्राम पर लीटर है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, 4 लेवल बना लिए, लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, लोअर क्वालिटी कंट्रोल विद इन 3 टाइम्स ऑफ लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। जो एल एल ओ क्यू है उसके 3 टाइम्स तक, यानी अगर एल एल ओ क्यू हमारा 0.5 है तो ये 1.5 तक होना चाहिए, ठीक है। सम टाइम इसमें वेरिएशन हो सकती है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अगर हमने कंसंट्रेशन बनाने में हमें आसानी है तो थोड़ी सी इससे डेविएट भी कर सकते हैं। तो आज हम जो बनाएंगे वो देखते हैं कि क्या है। मीडियम क्वालिटी कंट्रोल अराउंड 50% ऑफ द कैलिब्रेशन कर्व रेंज। 50% मीन कि अगर हमारा मैक्सिमम जो है वो सबसे बड़ा सैंपल जो है 60 मिलीग्राम पर लीटर है, तो उसके 50% के क्लोज क्लोज हो, 50% से थोड़ा सा कम हो, ठीक है। तो आज जो हम बनाएंगे 60 मिलीग्राम मैक्सिमम है, तो हम मीडियम क्वालिटी कंट्रोल 25 मिलीग्राम बना लें। हायर क्वालिटी कंट्रोल एटलीस्ट 75% ऑफ द अपर कैलिब्रेशन कर्व रेट। अपर कैलिब्रेशन कर्व रेट कौन सा है, 60 मिलीग्राम पर लीटर, तो उसका 75% तक हो, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है अभी, ठीक है, आसानी के लिए कि हमें जो कंसंट्रेशन बनाना आसान हो। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि जी हमने 52 मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन बनानी है, तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। तो उसके राउंड ऑफ करके 50 बना लें या 55 बना लेंगे तो वो थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक है। इसी तरह उसके अकॉर्डिंगली फिर मीडियम क्वालिटी कंट्रोल। अच्छा, इसमें फिर क्राइटेरिया क्या है फॉर एक्यूरेसी, द मीन कंसंट्रेशन शुड बी विद इन प्लस माइनस 15% ऑफ द नॉमिनल वैल्यूज, ठीक है। इन तीनों लेवल्स के लिए, लोअर क्वालिटी कंट्रोल, मीडियम और हाई क्वालिटी कंट्रोल के लिए जितनी कंसंट्रेशन हमने ऐड की है उसकी जो ऑब्जर्व्ड कंसंट्रेशन है दैट शुड बी विद इन प्लस माइनस 15%, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू फॉर क्वालिटी कंट्रोल सैंपल एक्सेप्ट फॉर एलएलओक्यू फॉर व्हिच शुड बी विद इन 20% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। तो जो एलएलओक्यू है उसकी जो परसेंटेज एक्यूरेसी है या उसकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो 20% तक एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो आज हम इसको परफॉर्म करते हैं, देखते हैं इसको क्या है, ठीक है। फॉर प्रोसीजन द विद इन coefficient of variation value should not exceed 15% for quality control sample except for LLOQ which should not exceed 20%। तो जो परसेंटेज है एक्यूरेसी के लिए वो प्लस माइनस में होती है वैल्यू, यानी वो जो हमारी जो कंसंट्रेशन है उससे कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमने अगर 50 मिलीग्राम का सॉल्यूशन बनाया है तो उसमें ये 47 48 45 मिलीग्राम पर लीटर भी ऑब्जर्व आ सकती है या 50 से ऊपर भी हो सकती है। तो उसकी एक्यूरेसी 100% से ज्यादा भी हो सकती है, 100% से कम भी हो सकती है। प्रोसीजन जो है ये परसेंटेज में सिर्फ मैक्सिमम 15% तक एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट फॉर दी एलएलओक्यू। एलएलओ के लिए 20% तक प्रोसीजन जो है वो हम कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल है हमारे लिए, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, ये एक ही चीज है दोनों, ठीक है। किसी जगह पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज होता है, किसी जगह पे आरएसटी यूज होता है, तो ये दोनों एक ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। अच्छा, आज हमने जो काम करना है वो हमने ये काम करना है जी, सैंपल्स हमने बनाने हैं कौन कौन से, कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाने हैं ये वाले, 60 मिलीग्राम, 30, 10, 5, 1 और 0.5, ठीक है। मतलब बनाने नहीं, ये इसका डाटा ही होगा हमारे पास, लेकिन जो कैलिब्रेशन जो हमने क्वालिटी कंट्रोल एक्यूरेसी और प्रिसीजन विद इन रन करनी है, एक कैलिब्रेशन कर्व हमने बना लिया, ये सैंपल बनाए, उनके पीक एरियाज आ गए और उसका हमने कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट कर दिया। फिर ये वाले हमने क्वालिटी कंट्रोल सैंपल बनाने, 50 मिलीग्राम हायर क्वालिटी कंट्रोल सैंपल, 25 मिलीग्राम मीडियम क्वालिटी कंट्रोल सैंपल, 2 मिलीग्राम पर लीटर लोअर क्वालिटी कंट्रोल सैंपल और 0.5 मिलीग्राम इज द लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, जो कि ये सबसे कम कंसंट्रेशन है कैलिब्रेशन कर्व में, वही लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन होता है। अच्छा, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमने इस तरह इंटरप्रेट करने हैं। अभी हमने कैलकुलेशन नहीं की इसलिए मैंने इस टेबल को ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो ये टेबल भरेंगे उसको, या भरा हुआ होगा, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कंसंट्रेशन फाउंड, फॉर एग्जांपल 50 मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन आई डाली थी हमने, फॉर एग्जांपल उसकी मीन कंसंट्रेशन आती है हमारे पास 48 मिलीग्राम पर लीटर, यानी 5 सैंपल हमने बनाने हैं उनके,
हर एक क्वालिटी कंट्रोल के 5 सैंपल, 5 इसके 5 इसके, टोटल 20 सैंपल ये हो गए और 6 सैंपल ये हो गए, 26 हो गए और एक ब्लैंक इसका, 27 सैंपल एक ही दिन में रन करने हैं। ठीक है, एक ही दिन में एनालिसिस करना है इनका, एक ही दफा मशीन ऑन की और उसमें से पहले कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड रन किए, फिर ये क्वालिटी कंट्रोल सैंपल सारे इकट्ठे ही बनाने हैं। और एक और चीज जिसका ख्याल रखना होता है, जो हम स्टॉक सोल्यूशन बनाते हैं स्टार्ट में, स्टॉक सोल्यूशन यानी जब हमने पहली दफा ड्रग को एक सॉलिड जो पाउडर फॉर्म में ड्रग थी, एक्टिव ड्रग थी, उसको हमने जब डिसॉल्व किया एक सॉल्वेंट के अंदर, तो वो स्टॉक सोल्यूशन होता है। उससे फिर हम फर्दर डाइल्यूशन करते हैं, जो सीरियल डाइल्यूशन मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए अलग से स्टॉक सोल्यूशन बनाते हैं और कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन के लिए अलग से स्टॉक सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, ताकि हमारी ये एबिलिटी पता चल सके कि हम स्टॉक सोल्यूशन सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। कि हमने कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन और स्टॉक सोल्यूशन से बनाए हो, क्वालिटी कंट्रोल और से बनाए हो, और फिर भी वो मेथड जो है वो कंसंट्रेशन सही हमें बता रहा हो, इसका मतलब है कि हमने हमारी जो वेइंग कैपेसिटी है, वेइंग एबिलिटी है, वो बिल्कुल ठीक है। हमने 2 डिफरेंट टाइम पे वेइंग्स की, एक के लिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के लिए हमने एक दफ़ा वेइंग की, उसका स्टॉक सॉल्यूशन अलग से बनाया, और क्वालिटी कंट्रोल के लिए अलग से वेइंग की और उसका स्टॉक सॉल्यूशन अलग से बनाया, और दोनों दफ़ा हमने बिल्कुल सही वेट को मेजर किया। उसके बाद अच्छा ये रिजल्ट्स इस तरह हमने कि परसेंटेज फाउंड, फिर मीन परसेंटेज फाउंड प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करेंगे, लास्ट टाइम भी की थी हमने, और फिर परसेंटेज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ये प्रिसिजन है, ये उसकी एक्यूरेसी होगी, ये एक्यूरेसी होगी, ये प्रिसिजन होगी, इसको हम कहेंगे कि ये विद इन रन एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन है। ठीक है जी, अब हम आते हैं इसकी कैलकुलेशंस की तरफ, एक्सेल की फाइल। ये मैंने डाटा बनाया हुआ है पहले ही। ठीक है, ये कंसंट्रेशन है और ये उसका पीक एरिया है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, पीक एरिया भी ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ये 4 क्वालिटी कंट्रोल लेवल बनाए। हायर क्वालिटी कंट्रोल 50 मिलीग्राम, उसका नंबर 1 2 3 4 5, 5 सैंपल उसके बनाए और 5 दफा उसको रन किया। ठीक है, मीडियम क्वालिटी कंट्रोल 25 मिलीग्राम, उसके भी 5 सैंपल बना के रन किया, ये इसके रिजल्ट्स हैं। लोअर क्वालिटी कंट्रोल 2 मिलीग्राम पर लीटर, 5 सैंपल बनाए और 5 सैंपल के ये रिजल्ट्स। और ये लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन 0.5 मिलीग्राम, उन सबके रिजल्ट्स ये हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये रिजल्ट्स हमारे पास आ गए, एनालिसिस हमने मशीन पे कर लिया। ठीक है, रिजल्ट्स हमारे पास है, अब हमने इनकी कैलकुलेशंस करनी। पहले सबसे पहले इसका कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट करेंगे। ठीक है, इंसर्ट, तो आप लोग भी एक्सपर्ट हो गए होंगे अब। कैलिब्रेशन कर्व आ गया हमारे पास ये। ठीक है, इसके ऊपर हमने इसकी एड ट्रेंड लाइन इक्वेशन डिस्प्ले करनी है और आर स्क्वायर वैल्यू डिस्प्ले करनी है। आर स्क्वायर इसकी सबसे पहले देख रहे हैं फौरन 0.9999, यानी बहुत अच्छी ये इसकी जो है वो जो लिनियरिटी बड़ी अच्छी है। y की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे हम y की वैल्यू लिख, सॉरी y कह रहा हूँ, m और b की वैल्यू। y इज इक्वल टू m क्या है 10272, 10272, b क्या है -189.62, -189.6। और यहाँ पे हमने क्या करना है, फाउंड कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन हमें मिलेगी, तो यहाँ पे परसेंटेज फाउंड। ठीक है जी, वही इक्वेशन का फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। क्या इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू mx प्लस b। ठीक है, इसमें हमारे पास y गिवन है, m गिवन है और b भी गिवन है। x हमने फाइंड करना है। x क्या है, कंसंट्रेशन एट x एक्सिस, x एक्सिस पे कंसंट्रेशन है, यहाँ पे y एक्सिस पे एरिया है। एरिया हमारे पास आ गया है, अब कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। 50 मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन है। अच्छा, आसानी के लिए यहाँ पे 50 लिख देते हैं सब में।
ठीक है, यहाँ पे सब में 25, ये आपको बताता हूँ कि क्यों लिख रहा हूँ, बाद में कैलकुलेशन में टाइम बच जाएगा। 2 और यहाँ पे 5 5 कंसंट्रेशन हमारे पास ये है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन फाउंड देखना है, y इज इक्वल टू mx प्लस b, तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू y माइनस b डिवाइडेड बाई m, ठीक, ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे लगाना है। तो इज इक्वल टू, ब्रैकेट स्टार्ट कर लें, दिस माइनस b ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइडेड बाई m, ये कंसंट्रेशन। तो 50 मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन हमने सैंपल बनाया था, उस मेथड ने बताया हमने पहले सैंपल के अंदर कि ये 45.4, सबको मेरे ख्याल में मैं 45.4%। अब परसेंटेज फाउंड हमने फाइंड करनी है। ये कैसे आएगी, इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एक्चुअल कंसंट्रेशन, ये वाली 50 थी, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 90.81%। इसकी भी मैं वो बहुत ज्यादा डिजिट्स का ठीक है, 90.18%। अब हमने सिंपल इस पूरे फार्मूले को यहाँ से, क्योंकि इसके लिए ये सारी वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि एक ही कैलिब्रेशन कर रहा है और एम और बी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट दी कैलकुलेशन लास्ट। सॉरी, इसको हम नीचे ड्रैग करते हैं, ये सारी कैलकुलेशन इसे फॉर्म करते हैं। 5 सैंपल बनाए थे, 1 2 3 4 5, एक में 45.4%, 44.1%, 47.7%, 40.7%, 44.8%, ठीक। अब इनमें से देखें, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक नहीं है, ठीक है। ये 15% से नीचे आ गया, प्लस माइनस 15% से 85% तक ठीक था ये, ठीक है। लेकिन हमने इन सब का मीन लेना है, बेसिकली एवरेज लेना है। तो इसकी यहाँ पे सबसे पहले एवरेज कैलकुलेट करें, इज इक्वल टू AVERAGE, एवरेज में ये वाली रेंज यहाँ से ड्रैग कर लें इस तरह और ब्रैकेट क्लोज, ये एवरेज आ गई 44.5% एवरेज आई, ठीक है। 5 सैंपल्स का एवरेज हमने ले लिया, तो 44.5%, सॉरी 44.5 मिलीग्राम पर लीटर मीन कंसंट्रेशन है। इसी फार्मूले को हम अगले वाले में कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो परसेंटेज की भी एवरेज बता, तो एवरेज परसेंटेज फाउंड इज 89%, ठीक। ये हमारे पास आ गई उसकी एक्यूरेसी, ठीक है, मीन, और इसके साथ इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने रिपोर्ट करना होता है। ये सॉरी, यहाँ पे मीन आएगा, यहाँ पे आएगा SD, यहाँ पे आएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन परसेंटेज। मीन कैलकुलेट कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कैलकुलेट करेंगे हम इसकी कैसे, उसका भी फार्मूला एक तो वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, आप मैनुअल कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसके ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन वो जब हमारे पास एक शॉर्टकट है तो उसी को यूज करें। एक्सेल के अंदर जब एक फार्मूला एग्जिस्ट कर रहा है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो किसी को याद है फार्मूला क्या था? STDDEV, STDEV, so is equal to STDEV। एक तो ये तरीका होता है कि आप इसको ड्रैग कर लें, दूसरा ये आप इस नंबर को भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये F वाला कॉलम है और 12 नंबर रो है, तो इसको हम F12 टू F16 ब्रैकेट, ये उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होगा, ठीक है।
और परसेंट इसके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या था, आपको याद है रिजल्ट? जी, किसी को याद है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे कैलकुलेट करते थे? कोई फार्मूला नहीं है ना इसमें, तो फिर कैसे कैलकुलेट किया था हमने? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है? तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू एसटी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो 5.8% इसकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। वैल्यूज इसकी बहुत ज़्यादा क्लोज हैं आपस में, ठीक है? बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, यानी मिनिमम 40 है, मैक्सिमम 47.7 है। तो ये क्लोज वैल्यूज हैं सारी आपस में। ये भी हो सकता है कि ये मेथड जो है एक्यूरेट हो, प्रिसाइज ना हो। फॉर एग्जांपल इसमें ये भी हो सकता है कि कोई एक दो वैल्यूज इसकी ऐसी होती हैं। चलें एग्जांपल के तौर पे करके देख लेते हैं इसको। अब ये हमने एक कंसंट्रेशन को मैंने उसकी चेंज किया तो वो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी, यानी सारी की सारी 50 से कम है, ये 50 से ज़्यादा है, लेकिन एवरेज देखें तो 92.9% उसकी एक्यूरेसी उधर ही है, यानी चेंज नहीं हुई बहुत ज़्यादा। एक्यूरेसी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन इसकी प्रिसिजन चेंज हो गई है काफ़ी। पहले ये 5 पॉइंट समथिंग थी, कितनी थी पहले? 5.8 थी, ठीक है? प्रिसिजन उसकी एक्यूरेसी बेहतर हो गई, प्रिसिजन खराब हो गई उसकी। एक मैं उसका जो है वो सैंपल चेंज होने से, ठीक है? तो ये भी हो सकता है कि मेथड एक्यूरेट हो लेकिन प्रिसाइज़ ना हो, ठीक है? अगर यानी 2 या 3 वैल्यूज़ इसकी मैं ऊपर कर दूँगा तो ये हो सकता है 11.5 से ऊपर चला जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और टेस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है? एक बाहर की हमने, एक और वैल्यू को हम अगर कर दें, तो ये देख रहे हैं, एक्यूरेसी इसकी 96.1% है, प्रिसिजन इसकी 15.9% होगी। यानी मेथड एक्यूरेट तो है, यानी नॉमिनल कंसंट्रेशन के क्लोज वैल्यूज दे रहे हैं। नॉमिनल कंसंट्रेशन 50 मिलीग्राम थी, एवरेज कंसंट्रेशन 48 है, एक्यूरेट है, लेकिन प्रिसाइज नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यूज बहुत ज्यादा वेरी कर रही हैं। कोई सैंपल 54.8 मिलीग्राम पर लीटर बता रहा है, कोई 55.8 बता रहा है, कोई 37.3 बता रहा है। बहुत ज्यादा वेरिएशन आपस में है, तो प्रिसाइज नहीं है ये, ठीक है? तो हम इसको वापस ही ले जाते हैं, पहले वाली जो वैल्यूज थी। 5.8% इसकी प्रिसिजन है और 89% इसकी एक्यूरेसी है, ठीक है जी? अब अगले वाला, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लें पूरे के पूरे, जो है वो यहाँ से यहाँ तक तो सारी की सारी कैलकुलेशन ये नीचे वाले में कर देगा यहाँ पे। इसकी भी एक्यूरेसी इसकी 87.7%, प्रिसिजन 2.6%, ठीक है? ये वही वाला फार्मूला कॉपी पेस्ट हो गया। यहाँ पे ये लिखने का मकसद यही था कि जब हम फार्मूला कॉपी पेस्ट करें तो ये सारी वैल्यूज भी कॉपी पेस्ट कर ले इसकी, ठीक है? यहाँ पे ये इसको जो एक्चुअल ऑब्जर्व्ड कंसंट्रेशन, सॉरी ये वाली ऑब्जर्व्ड कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ये उसकी नॉमिनल कंसंट्रेशन, ये नॉमिनल कंसंट्रेशन है, ये ऑब्जर्व्ड कंसंट्रेशन, तो ये इनकी परसेंटेज। इसी तरह यही फार्मूला हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें तो ये लोअर क्वालिटी कंट्रोल लेवल पे एक्यूरेसी इसकी 97.2%, 9%। चलो रहने तो सही, नहीं मैं वापस दे देंगे, छोड़ देना, बंद कर। ठीक है जी। और यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन में आ जाएं तो 92.9% और 14.4% इसकी प्रिसिजन है, ठीक है? अच्छा, इसकी प्रिसिजन को थोड़ा सा चेंज कर लें। अब इसकी प्रिसिजन क्या एक्सेप्टेबल है या नहीं है? 15.3%,
जी फिफ्थ आएगा। सर एक्सेप्टेबल है क्योंकि इसकी 20%। हाँ जी, इस लेवल के लिए हमारे एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया 20% है, लेकिन अगर यही वैल्यू इन पहले तीनों में से किसी में होती तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होना था। यानी ये वाला मेथड अगर हम देखें तो ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है अकॉर्डिंग टू दी जो क्राइटेरिया है हमारा। ठीक है, हमारा जो क्राइटेरिया उसको ये मीट कर रहा है, तो उस लिहाज से ये मेथड एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। ठीक है, पहले तीनों लेवल्स के लिए ये वैल्यू प्लस माइनस 15% तक होनी चाहिए और ये वाली वैल्यू इक्वल टू आर लेस देन 15% होनी चाहिए। ठीक है, ये प्लस माइनस 15% ही है, यानी ये 85 टू 115% है, ये 2.6% है, ये 97 टू 97.9% है, ये 5% है। ठीक है, तो इस तरह आप ये है विद इन रन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे बिटवीन रन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन कैलकुलेशन, तो उसमें सिर्फ सारी यही होंगी। फर्क सिर्फ उसमें ये होता है कि हम उसमें एक कैलिब्रेशन कर्व यूज नहीं करते, हम एक दिन में एक कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट करते हैं और दो दो सैंपल रन कर लेते हैं, यानी हर लेवल के दो दो सैंपल रन कर लिए। अगले दिन फिर दोबारा कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट करते हैं और अगले दो दो सैंपल रन कर लेते हैं या अगले 3 सैंपल रन कर लेते हैं। एटलीस्ट 2 डिफरेंट डेज में हम जो है वो करते हैं, उसको फिर हम कहते हैं कि ये बिटवीन रन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, कि एक दिन हमने उसके जो है वो नॉमिनल कंसंट्रेशंस के साथ कंपेयर की, उसकी कंसंट्रेशन फाउंड, और अगले दिन डी उसको चेक किया और उन सब के रिजल्ट्स को कंपाइल करके देखा कि ओवरऑल ये सबका रिजल्ट्स एक्यूरेट और प्रिसाइज है या नहीं। तो कल हम उसकी बिटवीन रन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की कैलकुलेशन करेंगे, कल ज़रा आसानी से हो जाएगा काम। ठीक है, तो आज मैं आपको डाटा इसका भेजूंगा, इसी यही वाला डाटा भेज देता हूँ बेशक। ठीक है, यहाँ से ये सब कुछ खत्म करके आपने खुद इसकी कैलकुलेशंस करके इसके ग्राफ प्लॉट करके और आपने ये वाला टेबल जो है वो फिल करना है। ठीक है, इसी तरह फिल करना है जिस तरह ये फिल हुआ है, ये वाला मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन भी आपने कैलकुलेट कर लिया, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर लिया, परसेंटेज फाउंड भी कैलकुलेट कर लिया और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कैलकुलेट कर लिया, सारा कुछ कैलकुलेट कर लिया। तो अगर आप देखें तो ये 4 चीज़ें आपने कैलकुलेट की हैं, मीन, परसेंटेज फाउंड, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है जी, तो ये आपने काम अब करना है आज के प्रैक्टिकल में। जो लाइनों वाला पेज है उसमें आपने ये प्रोटोकॉल लिखना है पूरा। ठीक है, ये वाला सारा सॉरी 2 मिनट क्वालिफिकेशन हो गई, यहाँ से लेके एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, एक्यूरेसी डिफाइन करना है, प्रिसीजन डिफाइन करना है, फिर उसका विद इन एन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन उसका प्रोटोकॉल क्या है, उसके लिए कंसंट्रेशन लेवल कौन से है, उसका क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर ये सैंपल्स कौन कौन से बनाए हैं और टेबल जो जो दूसरा ब्लैंक पेज है उसके ऊपर आपने उसका कैलिब्रेशन कर्व की पिक्चर लगानी है, उसका जो प्रिंट आउट लगाना है, प्लस उसमें आपने ये टेबल जो है वो सारे का सारा बनाना है आखिरी वाला जो मैंने आपको दिया है अभी, कि आपकी कितने सारे रिजल्ट्स भी अलग से लिख लें तो वो अच्छी बात है, यानी हर एक का जो एक-एक लेवल की वैल्यूज़, यानी ये वाली ये पूरा टेबल, इसी तरह ये सारा टेबल इसी तरह, इनकी हेडिंग्स भी ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे नॉमिनल कंसंट्रेशन, ठीक है, इसको बेशक इसको इस तरफ कर लें और एक इस तरह ज़रा ये बेहतर रहेगा। ठीक है, नॉमिनल कंसंट्रेशन यहाँ पे लिख लें इसकी अ, नॉमिनल कंसंट्रेशन 7 mg/लीटर। ठीक है, और यहाँ पे इसको रैप टेक्स्ट कर लें तो पीक एरिया का नॉर्मली जो यूनिट होता है वो MAU होता है, मिली एब्जॉर्प्शन यूनिट। ठीक है, ये M है कंसंट्रेशन पाउंड कंसंट्रेशन, परसेंटेज पाउंड। ठीक है, इस सारे टेबल को आप इस तरह करके तो टेबल की बाउंड्री लगा लें, इसको आप दरमियान में कर लें।
बोल्ड कर लें, तो ये एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में टेबल आपका जो है वो क्लियर हो जाता है। इसको आप फिर मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और ये परसेंटेज फॉर्म। तो ये इस तरह के ये 4 टेबल आपके लगेंगे इसमें, ये वाला भी, ये ग्राफ, एक टेबल, दूसरा टेबल, तीसरा टेबल, ये चौथा टेबल और प्लस रिजल्ट्स वाला टेबल आपका, ये वाला लास्ट जो ब्लैंक मैंने आपको दिया जिसको आपने फिल करना है, ये वाला टेबल। ठीक है, इसको आप फिल करके तो लिखेंगे, यहाँ से बना ले या इसको इसी तरह बना के वर्ड के ऊपर या एक्सेल के ऊपर और उसके ऊपर आप उसका प्रिंट आउट लेके उसमें लगा। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन? जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि कल भी हम लैब करेंगे, कल हम एक और इसका करेंगे नया जो है मीन एंड एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, और हो सकता है कि मैं आपकी अटेंडेंस जो है ना ग्रुप ए की आज लगा दूं, ग्रुप बी की कल लगा दूं, ताकि जो सीटीएस के अंदर एंट्रीज की मेरे ख्याल में गुंजाइश कम रह गई है, तो हम प्रैक्टिकल जो है वो इस तरह मैनेज करेंगे। मैं देख लूंगा कि मैंने ये पीछे तो लगता है सबने अपना अपना वो काम कर रहे होते हैं, अटेंड तो कम ही लोग कर रहे होते हैं शायद। बहरहाल ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है आपसे, कोई क्वेश्चन नहीं है आगे तो ओके फिर। ये अटेंडेंस कौन लगा रहा है? अच्छा तरीका है यार ये भी।